नमस्कार दर्शकों, अगर एक ऊर्जावान इंसान की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में आता है मेष राशि वाले। दर्शकों, मेष राशि के स्वामी मंगल है। अब मंगल जो अग्नि एक तरीके से आप मान सकते हैं, ऊर्जा मान सकते हैं, तो इस तरीके के मेष राशि वाले होते हैं। मेष राशि के ऊपर मंगल मंगल महाराज मतलब कि सेनापति, उनका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा होता है। दर्शकों, मैं दिनेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नियति ज्योतिष में। दर्शकों, आप मेरे बगल में कुछ सवाल देख रहे हैं। ये सवाल आपके जीवन से जुड़े हुए। इन सवालों में आपके जीवन के कुछ रहस्य, इन्हीं रहस्यों को अब हम खोलेंगे। दर्शकों, अगर मेष राशि वालों के स्वभाव की बात की जाए तो इनका जो स्वभाव है, एक तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया, ये बहुत ऊर्जावान होते हैं, बहुत साहसी होते हैं। एक तरीके से मेष राशि की महिलाएं अगर कहें तो वो तो और ज्यादा साहसी मानी जाती हैं। इनका जो गुस्सा है वो बहुत तेज होता है, लेकिन कुछ समय के लिए होता है। एक तरीके से मंगल महाराज का जो प्रभाव है उसकी वजह से ये हमेशा सबसे आगे चलने की कोशिश करते हैं। ये एक तरीके से इनकी छवि आप मानो एक नेता की होती, एक लीडर की। आप मान लीजिए कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर जॉब, ऐसी जगह पे अगर आप कोई ऐसा इंसान देख रहे हैं जो एक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब किस तौर पे, लीडर के तौर पे, तो ज्यादातर वो आप ही होंगे या मतलब आपसे जुड़े मेष राशि वाले ही लोग। दर्शकों, एक तरीके से ये थोड़े गुस्से वाले होते हैं, इसकी वजह से इनका झगड़ा भी बहुत होता रहता है। क्योंकि जब तक ये नहीं बोलेंगे, सुनते रहेंगे, आप इनको बोलते जाओ। लेकिन जैसे ही इनका एक तरीके से गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंचेगा, इसके बाद इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। लोग ये जानते हैं, इसलिए इनके अगल बगल वाले जो इनके सर्कल वाले होते हैं वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि इनको गुस्सा ना आए। ये तो हो गया आपके स्वभाव की बात। अब दूसरी बात कि आपको नौकरी पसंद है या व्यापार पसंद है। तो दर्शकों, आप एक तरीके से ये मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया आपको मंगल महाराज मतलब कि सेनापति, लीडर, तो आप ऐसे ही जॉब करना पसंद करते हो। कैसा? जिसमें एक तरीके से आपको लीडरशिप मिले। लीडरशिप मतलब जैसे पुलिस की नौकरी हो गई, सेना में जाना हो गया, या फिर अब नेता की आप नौकरी उसको मान लो, क्योंकि नेता तो कोई ऐसी नौकरी नहीं है या कोई वो बिजनेस भी नहीं है। लेकिन नेता बनना एक तरीके से, आप लोग जो हो वो नेताओं के उसमें बड़े बड़े मतलब ऊंचाई छूते हो, बड़े बड़े पद पे जाते हो, मंत्री तक बनते हैं आप। उसके अलावा अगर ये देखा जाए कि अगर आप व्यापार करते हो तो कौन सा व्यापार में, दर्शकों अगर मैं बताऊं तो आपको कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, कोई ऐसा जिसमें आपको लोगों से काम कराना हो। मतलब कि ये ऐसी चीज हो कि आपको 20 30 50 लोग दे दिए जाएं, आपको उनको खाली मैनेज करना हो, एक टीम लीडर की तरह। अगर प्राइवेट जॉब की भी बात करें तो वहां भी आप ज्यादातर वही जॉब पसंद करते हो जहां पे आपको टीम लीडर बनने का मौका मिले। वो टीम चाहे 2 लोगों की हो, 200 लोगों की हो, 2000 लोगों की हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप से जो कंपनी जितना काम चाहती है, आप उससे ज्यादा काम कंपनी का निकलवा के देते हो। तो यही बात है कि आपको नौकरी हो या व्यापार, दोनों पसंद हो, बशर्ते आपको उसमें लीडरशिप का मौका मिले और आजादी मिले। ये सही चीज है, क्योंकि अगर आपको आजादी नहीं मिलेगी, ज्यादा टोका टोकी होगी, तो आप फिर वहां पे नहीं रुक पाओगे। आप खुद ही वो जॉब छोड़ के चले जाओगे या चली जाओगी। तो दर्शकों, ये बात हो गई आपके नौकरी व्यापार की।
अब अगली बात कि आपको जो है अरेंज मैरिज पसंद है या फिर लव मैरिज पसंद है। तो दर्शकों, अगर मैं बताऊं कि मेष राशि वालों को लव मैरिज ज्यादा पसंद होता है। ये बहुत पैशनेट होते हैं एक तरीके की, कि एक बार इनको प्यार हो गया तो एक तरीके से ये पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं होते हैं या होती। फिर प्यार हुआ है तो अब इनको शादी करनी ही करनी है। ये सबसे लड़ जाएंगे। एक तरीके से ये साहसी होते ही हैं, पराक्रमी भी होते हैं। तो ये एक तरीके से अगर कोई ये सोचे कि ये डर जाएंगे कि नहीं, उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, मेरे परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ये इतना नहीं सोचते। ये बस ये सोचते हैं कि हाँ, हमें प्यार है, हमें शादी करनी है। वो कैसे भी करनी है, प्यार से करें या फिर लड़ झगड़ के करें, लेकिन हमको करनी है। लेकिन कभी कभी जब इनको प्यार में धोखा मिल जाता है तो एक तरीके से इनके जो स्वभाव है इन चीजों को लेके वो बदल जाता है। फिर ये अपने घर वालों की मर्जी से भी जो है अरेंज मैरिज कर लेते हैं। उसमें भी इनकी जो अगर जीवन साथी इनको अच्छे से समझे तो आप ये समझ लीजिए कि ये उनके साथ एक बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन जो है वो जीती हैं या फिर जीते हैं, क्योंकि ये महिला और पुरुष दोनों पे लागू होता है। अब उसके बाद इनका अपने बच्चों के साथ कैसा वो रहता है रिश्ता। तो दर्शकों, मेष राशि वाले हमेशा अपने बच्चों को प्रेरणा देते रहते हैं। हमेशा उनको ऐसी ऐसी बातें बोलते रहते हैं जिससे उनके अंदर एक आत्मविश्वास आए। एक तरीके से जैसे मेष राशि वालों में आत्मविश्वास होता है, मेहनत होती है, हिम्मत होती है, ये कोशिश करते हैं कि इनके बच्चों में भी वो चीज रहे। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को हर एक्टिविटी में आगे रखा जाए। कोशिश किया जाए कि इनका बच्चा खुद से ही दुनिया को समझने की कोशिश करे, खुद से ही चीजों को हैंडल करना सीखे। बस ये यहाँ पीछे से उनको प्रेरणा देते रहे कि आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है ये आप जानते हो, हम बस आपको पीछे से सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छे माता पिता होते हैं। अपने बच्चों के लिए ये कहीं भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इनके बच्चों की अगर गलती होती है तो ये भी बात है, ये उनको कठोरता से जो है समझाते भी हैं। लेकिन फिर भी कहने की बात की जाए तो मेष राशि वाले अगर पुरुष हो या स्त्री, ये एक अच्छे माता या पिता हो। अब बात आई इनका भाग्योदय कब होता है। तो जब मंगल की दशा चल रही हो तब इनका बहुत तेजी से भाग्योदय होता है, या फिर 32 से 37 साल के बीच में मेष राशि वाले एक तरीके से सफलता की नई नई सीढ़ियां चढ़ते। लेकिन कैसे? अपने मेहनत के दम। एक तरीके से किस्मत पे इतना भरोसा नहीं करते, ये मेहनत लगातार लगातार करते आते। एक तरीके से आप ऐसा मानिए कि एक मेष राशि का अगर कोई इंसान है, वो अपना एक छोटा सा बिजनेस कह लीजिए, शॉप खोलता है। लोगों को लगता है अरे ये इस छोटे से उससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ सालों के अंदर ही लोग ये देखते हैं, करिए ये जो छोटा सा शॉप था आज यहाँ पे इतनी बड़ी दुकान कैसे आ गई, ये इतना आगे कैसे बढ़ गए। वो खुद सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि मेष राशि वाले कितने मेहनती हैं। उनके अंदर काम करने की जो लगन है उसकी वजह से वो इतना आगे पहुंचे हैं, कोई किस्मत के सहारे नहीं। मेष राशि वाले कभी ये नहीं सोचते कोई उनको लाके देगा, किस्मत उनके पास खुद चल के आएगी, नहीं। उनको सोचना है कि नहीं, मुझे जाके वो चीज लानी पड़ेगी, मुझे सफलता खुद हासिल करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें इनकी जो पॉजिटिव सोच होती है, ये मेष राशि वालों के लिए एक तरीके से अमृत का काम करती है, उनके करियर के लिए, उनके आर्थिक जीवन के लिए। अब दर्शकों, क्या ये धन संचय कर पाते हैं? तो एक तरीके से ये सफलता के पहले इतना धन संचय करने के बारे में सोचते ही नहीं। ये हर चीज ठीक कर, एक तरीके से ईमानदार भी होते हैं सब कुछ, लेकिन धन संचय के बारे में ये इतना नहीं सोचते। लेकिन जब सफल होते हैं, जब चाहे नौकरी हो व्यापार, जब ये एक नौकरी में अच्छे पोजीशन पे चले जाते हैं, व्यापार इनका अगर कर रहे हैं वो अच्छा हो जाता है, तब मेष राशि वाले थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू करते हैं। वो बहुत नहीं, हाँ
इनको बड़ा घर बनाने का शौक रहता है। ये चाहते हैं कि इनके घर में एक तरीके से सारी सुख सुविधाएं हों, तो ये उसकी कोशिश हमेशा करते रहते। लेकिन फिर भी मैं कहूं कि मेष राशि वाले इतने जिम्मेदार होते हैं कि वो अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए बहुत कुछ एक तरीके से इन्वेस्ट करके रखते हैं अलग अलग जगह पे, जो आगे उनके भविष्य में काम आए। अब दरअसल इनका बुढ़ापा जो है वो कैसा गुजरता है, तो इनका जो बुढ़ापा है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये इतना इन्होंने साहसी काम किया होता है, इतनी चीजें इन्होंने हासिल की होती है, तो एक तरीके से लोग इनको एक सलाहकार के रूप में देखते हैं। लोग इनसे सलाह लेने आते हैं, जो भी हो, अगर इनके रिश्तेदार हो या कुछ, मतलब कि एक रिस्पेक्ट वाला उन्होंने बनाया रहता है अपनी मेहनत से कि हाँ, ये जो इंसान है ये अपने दम पे यहाँ खड़ा है या खड़ी हैं। आप महिला हो या पुरुष, कोई भी, वो अपने दम पे वहां पहुंचे। तो ये चीज लोगों के नजरों में मेष राशि वालों की इज्जत को बहुत बढ़ाती है। ये थोड़ा अपने बच्चों के साथ कठोर होते हैं, लेकिन अपने जो नाती नातिन होती हैं इनके साथ ये कभी कठोर नहीं होते। इनके साथ ये एक तरीके से इनका दो रूप कम नजर आता है। एक ऐसा रूप जो थोड़ा कठोर है, लेकिन एक ऐसा रूप जिसमें एक मतलब बुजुर्ग इंसान भी बच्चों के साथ बच्चा बन जा रहा है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज होती है। हाँ, थोड़ा गुस्सा और ये सब की वजह से इनको शुरू से ही जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट को लेके भी इनको शिकायतें होती है। लेकिन फिर भी ये चीजें इनके जीवन पर इतना इफेक्ट नहीं कर पाती हैं कि ये जो चीजें हैं ये खाली कुछ समय के लिए इनको परेशान करती हैं, बाकी जो समय होता है इनका बहुत अच्छा गुजरता है। तो दर्शकों, ये तो हो गए इन सवालों के जवाब। अब आगे मैं मेष राशि वालों के पूरे जीवन के ऊपर एक बहुत अच्छा और बड़ा डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा बेल आइकॉन दबा दीजिएगा कि जब मैं मेष राशि का वीडियो लाऊं तो मेष राशि का वीडियो दर्शकों आप तक पहुंचे। तो दर्शकों, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।